स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से भौतिक विज्ञान के फास्ट रिवीजन में, जिसमें हम ऑनलाइनर तरीके से सारे प्रश्नों को देखते चल रहे हैं जो बहुत सारी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और आने की पूरी संभावना है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और हम लोग आज जो है मात्रक एवं भौतिक राशियों का एक पार्ट 4 देखेंगे। इसके पहले हमने आपको 75 क्वेश्चन करा दिए थे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, और इस वीडियो को देखने के बाद जाके उसको जरूर देखिएगा। और गारंटी इस बात की है कि सारे प्रश्न जो आने वाले एग्जाम हैं आपको इन्हीं में से देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो वीडियो का पहला प्रश्न है कि विस्थापन, त्वरण, बल व आयतन में से कौन सी सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि कौन सी नहीं है? तो विस्थापन सदिश है, त्वरण सदिश है, बल सदिश है, आयतन आपका सदिश नहीं है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? आयतन। आयतन क्या होता है? एक अदिश राशि है, ठीक है ना। इसके अलावा आयतन का मात्रक भी याद रखिएगा, तो क्या होता है? मीटर क्यूब होता है। बल का मात्रक क्या होता है? आपका न्यूटन होता है, याद रखिएगा। त्वरण का क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और विस्थापन का क्या होता है? आपका मीटर होता है, ठीक है ना। आप हर बात को जितना ज्यादा रिपीट करोगे आपको उतने ही दिनों तक, उतने ही ज्यादा समय तक याद रहता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि समय, चाल, विस्थापन व दूरी में से कौन सी सदिश राशि है। तो सदिश राशि आपकी क्या हो जाएगी? विस्थापन। क्या हो जाएगा आपका? विस्थापन। विस्थापन आपकी क्या हो जाएगी? सदिश राशि हो जाएगी। और विस्थापन का मात्रक भी याद रखिएगा, क्या होता है? मीटर होता है। क्या होता है आपका? मीटर होता है। इसके अलावा आप लोग दूरी का मात्रक भी क्या होता है? आपका मीटर होता है, मैंने बताया है। चाल का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। अगला है कि संवेग, दाब, ऊर्जा व कार्य में से कौन सी सदिश राशि है। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है? तो आपको पता होगा कि संवेग, मैंने बहुत बार बताया है कि संवेग जो है कौन सी राशि आपकी है? सदिश राशि है। बल्कि दाब, ऊर्जा और कार्य कौन सी राशि होती है आपकी? अदिश अदिश राशियां होती हैं। सदिश राशियां क्या होती है ये भी जान लीजिए कि जिन राशियों में, प्यारे साथियों, जिन राशियों में क्या होता है? परिमाण। परिमाण प्लस क्या होती है? दिशा होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं, ठीक है ना। और एक बात और याद रखिएगा कि कार्य और ऊर्जा जो है, कार्य और ऊर्जा, इन दोनों का जो मात्रक होता है, क्या होता है? इन दोनों का मात्रक जूल होता है। क्या होता है आपका? जूल होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि आयतन, द्रव्यमान, बल व लंबाई में से कौन अदिश राशि नहीं है। कौन अदिश राशि नहीं है? मतलब इसमें से एक ऐसी होगी जो सदिश होगी, बाकी सब क्या होंगे? अदिश होंगे। तो आयतन कौन सी राशि आपकी है? कहोगे अदिश राशि है। अदिश राशि है। द्रव्यमान अदिश राशि है। बल कौन सी राशि होती है? सदिश राशि होती है। और लंबाई कौन सी राशि है आपकी? अदिश राशि है। तो इसमें से अदिश राशि कौन नहीं है आपका? बल। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा बल। बल क्या है? एक आपकी सदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है आपकी? सदिश राशि होती है। अगला है कि बेकुरल, रदरफोर्ड व क्यूरी, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बेकुरल, रदरफोर्ड व क्यूरी किसके मात्रक हैं? किसके मात्रक हैं? तो सही उत्तर आपका है रेडियो सक्रियता के मात्रक हैं। किसके मात्रक हैं? रेडियो सक्रियता के मात्रक हैं। और अगर आपसे पूछे एक बेकुरल बराबर होता क्या है, तो एक बेकुरल बराबर आपका होता है 1/6 पर सेकेंड, मानी 1/6 जो होता है प्रति सेकेंड होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि प्रतिबल, बल, विकृति तथा दाब में से किसका कोई मात्रक नहीं होता। तो मैंने बताया था कि जो विकृत होता है इसका कोई मात्रक नहीं होता है। प्रतिबल का और बल का, प्रतिबल और दाब का मात्रक समान होता है, ये भी याद रखिएगा कि जो प्रतिबल होता है, प्रतिबल प्लस दाब, इसका मात्रक क्या आपका होता है? मैंने बताया बहुत बार, क्या होता है आपका? पास्कल होता है। और बल का मात्रक क्या होता है आपका? न्यूटन होता है। तो विकृत जो होती है, विकृत का कोई मात्रक नहीं होता है। अगला है कि ध्वनि की प्रबलता यानी लाउडनेस ऑफ साउंड किसके द्वारा मापी जाती है। तो ये किसके द्वारा नापी जाती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ध्वनि तरंगों के आयाम द्वारा नापी जाती है। ध्वनि तरंगों के आयाम द्वारा नापी जाती है। और अगर ध्वनि की तीव्रता का मात्रक पूछे तो क्या आपको मैंने बताया था? डेसीबल। क्या बताया था मैंने? डेसीबल बताया था ध्वनि की तीव्रता का मात्रक। और ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा मापी जाती है? तो ध्वनि तरंगों के आयाम द्वारा नापी जाती है। वर्ष, दिन, प्रकाश वर्ष व घंटा में से
समय की इकाई कौन नहीं है? तो वर्ष क्या होता है? समय नापता है। दिन क्या है? समय नापता है। लेकिन जो प्रकाश वर्ष होता है क्या नापता है? दूरी, डिस्टेंस को नापता है। तो प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश वर्ष समय की इकाई नहीं होती है, बल्कि किसका होता है? दूरी का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? दूरी का मात्रक होता है। और प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? लाइट ईयर बोलते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? तो दूरी का मात्रक होता है। अगला है कि भार, भार का एसआई मात्रक क्या होता है? तो भार मतलब क्या होता है? डब्ल्यू बराबर आपका होता है mg। क्या होता है? डब्ल्यू बराबर mg होता है। यम का मतलब द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। जी का मतलब गुरुत्वीय त्वरण, इसका मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और सब मिला के क्या हो जाता है? न्यूटन हो जाता है। क्या हो जाता है आपका? न्यूटन हो जाता है। तो भार का एसआई मात्रक क्या आपका होता है? न्यूटन होता है। और बल का भी क्या होता है आपका? न्यूटन होता है। और एक न्यूटन बराबर कितने डाइन होते हैं प्यारे साथियों? तो मैंने बताया है 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। और डाइन जो होता है ये सीजीएस मात्रक होता है किसका? बल का। ठीक है। अगला है कि उद्योगों में शक्ति की इकाई क्या होती है? उद्योगों में जो शक्ति की इकाई होती है वो होती है अश्व शक्ति, मतलब एचपी होती है, हार्स पावर होता है। और एक एचपी बराबर कितना आपका होता है? 746 वाट। कितना होता है? 746 वाट होता है। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। जैसे कि आपसे पूछता है 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? तो मैंने बताया है 1000 वाट। कितना? 1000 वाट। 1 वाट घंटा अगर आपसे पूछे तो इसका मान याद रखिएगा 3600 जूल। कितना? 3600 जूल। और अगर 1 किलोवाट घंटा पूछे तो इसका मान होता है 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल। ठीक है ना प्यारे साथियों? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कुलाम। कुलाम या इसको बोलेंगे एम्पियर इंटू सेकेंड बोलते हैं। फार्मूला क्या होता है? क्यू बराबर एन ही एक फार्मूला होता है। और दूसरा फार्मूला होता है क्यू बराबर आपका आई इंटू टी। आई इंटू टी। और यहाँ से आई जो है धारा को डिनोट कर रही है, तो धारा का मात्रक हो गया एम्पियर और टाइम का मात्रक हो गया सेकंड। तो कुलाम बोलो चाहे एम्पियर इंटू सेकंड बोलो। राशि कौन सी होती है ये भी याद रखिएगा कि जो आवेश होता है आपकी अदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है आपकी? अदिश राशि होती है। अगला है कि शक्ति, घनत्व, बल व कार्य में से किसकी जो इकाई है, किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? तो ऊर्जा की इकाई किसके समान होती है? आपके कार्य के समान होती है। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? कार्य। क्या हो जाएगा सही उत्तर? कार्य। क्योंकि कार्य की जो मात्रक होता है, इकाई होती है, वो क्या होती है? ऊर्जा के समान होती है। शक्ति व कार्य की इकाई क्या होती है? जूल होती है। और 1 जूल बराबर याद रखिएगा 10 की पावर 7 क्या होता है आपका? अर्घ होता है। शक्ति का मात्रक वाट होता है। घनत्व का मात्रक क्या होता है? घनत्व बराबर आपका होता है, ये भी लिख लीजिएगा यहाँ पे कोने में, घनत्व बराबर आपका होता है द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन होता है। और द्रव्यमान का मात्रक आपका हो गया किलोग्राम, सॉरी, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम हो गया और आयतन का मीटर क्यूब हो गया ना। तो घनत्व का मात्रक हो गया किलोग्राम बटे मीटर क्यूब। बल का मात्रक जानते ही आप क्या होता है? न्यूटन होता है। अगला है कि घनत्व, सापेक्षिक घनत्व, विस्थापन व दाब में से किसका कोई मात्रक नहीं होता है? तो सापेक्षिक घनत्व का प्यारे साथियों कोई मात्रक नहीं होता है। मैंने ये पहले भी बता चुका हूं कि सापेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। और एक और राशि होती है विकृति, विकृति का भी कोई मात्रक नहीं होता है। एक आपका आवर्धन होता है, आवर्धन का भी कोई मात्रक नहीं होता है। बाकी घनत्व क्या है? अदिश राशि है। विस्थापन सदिश राशि है। दाब क्या है आपकी? अदिश राशि है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सापेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। आगे है कि गैलन, गैलन द्वारा किसका मापन किया जाता है? तो गैलन प्रायः क्या होता है? आयतन की माप करता है। किसकी माप करता है? आयतन की माप में प्रयोग किया जाता है। और 1 गैलन बराबर होता है 3.785 लीटर। क्या होता है? 1 गैलन बराबर आपका होता है 3.785 लीटर होता है। ठीक है ना? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। ठीक है ना? और आपका एक बैरल होता है, एक बैरल होता है, तो एक बैरल में कितने लीटर होते हैं?
तो याद रखिएगा 159 लीटर होते हैं, ठीक है ना। एक बैरल में 159 क्या होते हैं, लीटर होते हैं। अगला है कि सूर्य व पृथ्वी के बीच की माध्य दूरी क्या कहलाती है। तो सूर्य और पृथ्वी के जो माध्य की दूरी होती है उसे हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, खगोलीय इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं, खगोलीय इकाई कहते हैं। और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर क्या होता है, 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। ये भी आप याद रखिएगा। सूर्य व पृथ्वी के बीच की जो माध्य दूरी है क्या कहलाती है, खगोलीय इकाई कहलाती है। और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर क्या होता है, 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा है कि केल्विन, केल्विन किसका मात्रक होता है, केल्विन किसका मात्रक होता है। तो याद रखिएगा केल्विन जो होता है आपके ताप का मात्रक होता है, ठीक है ना। केल्विन जो होता है किसका मात्रक होता है, आपके ताप का मात्रक होता है, ठीक है। अगला है कि विभवांतर की एसआई मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर की जो एसआई इकाई क्या होती है, वोल्ट होती है। क्या होती है, वोल्ट होती है। विभव हो या क्या आपका हो, विभवांतर हो, विभव या क्या हो, विभवांतर हो, दोनों का मात्रक क्या होता है आपका, वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है। और दोनों कौन सी राशियां आपकी होती हैं, ये भी याद रखिएगा, अदिश राशि होती है। क्या होती है, अदिश राशि होती है। और प्यारे साथियों हम लोग वोल्ट को लिख सकते हैं जूल बटे कुलाम। क्या लिख सकते हैं, जूल बटे कुलाम भी हम लिख सकते हैं, वोल्ट को जूल बटे कुलाम भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो विभवांतर की एसआई इकाई क्या हो गई आपकी, वोल्ट हो गई। अगला है कि गुरुत्वीय त्वरण व त्वरण का मात्रक क्या होता है। तो याद रखिएगा एक समान होता है मात्रक, और क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है ना। जो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। आप ये भी क्या करिएगा, याद रखिएगा जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि त्वरण परिवर्तन की दर को, त्वरण परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण परिवर्तन की दर को क्या क्या कहते हैं। मैंने इसको बहुत बार बताया है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर किसका मात्रक है। तो इस सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक होता है, ठीक है ना। आपने न्यूटन का सूत्र पढ़ा होगा प्यारे साथियों। न्यूटन का सूत्र क्या बताता है, F बराबर जी m1 m2 बटे आर स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे जो जी क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। अगर हम यहाँ पे जी की वैल्यू निकालेंगे तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, F इंटू आर स्क्वायर, एफ इंटू क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर बटे m1 m2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये फार्मूला होता है जी का। अगर मात्रक इसका हम निकालेंगे तो देख लीजिए यहाँ पे बल का मात्रक क्या हो जाएगा, एफ का मात्रक हो जाएगा न्यूटन, इंटू आर माने दूरी है, दूरी की स्क्वायर मतलब मीटर का स्क्वायर, और बटे ये मास होता है, द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान गुणे द्रव्यमान मतलब किलोग्राम का स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पे n इंटू मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर हो जाता है। तो ये किसका मात्रक होता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक होता है। अगला है कार्य व ऊर्जा, विस्थापन व दूरी तथा गति व वेग की इकाइयां एक समान होती हैं। इनमें से किसकी इकाई क्या होती है, एक समान होती है, जो क्रमशः है। तो मतलब इसकी इकाइयां क्या होती हैं, तो कार्य व ऊर्जा की इकाई क्या होती है आपकी, जूल होती है। कार्य व ऊर्जा की इकाई क्या होती है, जूल होती है, जो एक समान होती है। विस्थापन व दूरी की क्या होती है, मीटर होती है। और गति व वेग की क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है ना। यहाँ पे एक याद रखिएगा कि विस्थापन जो होता है सदिश होता है, लेकिन दूरी क्या आपकी होती है, अदिश होती है। क्या होती है, अदिश होती है, ठीक है ना। दूरी का मान हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन विस्थापन का मान पॉजिटिव, निगेटिव और शून्य भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि भार, बल व उत्क्षेप की क्या इकाई है जो एक समान होती है। तो सबकी इकाई क्या होती है आपकी, न्यूटन। क्या होती है, न्यूटन। और न्यूटन को हम लिखते क्या है, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। न्यूटन को क्या हम लिख सकते हैं, न्यूटन को हम लिखते हैं किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है ना। किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि एफ बराबर क्या आपका होता है, एम इंटू ए होता है। तो ए का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये थोड़ा मिस था लिखने में, टाइपिंग रेट था। अगला है कि तापमान, तापमान का इंटरनेशनल
मात्रक क्या होता है, तो इसका इंटरलेशन मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। क्या होता है, केल्विन, बहुत बार मैंने बताया है। अगला है कि मंदता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो मंदता होती क्या, ये भी जानिएगा। मंदता जो होती प्यारे साथियों, मंदता क्या होती है, मंदता ये निगेटिव त्वरण होता है। क्या होता है, ऋणात्मक त्वरण को ही क्या कहते हैं हम लोग, मंदता कहते हैं। और चूंकि त्वरण है तो इसका मात्रक भी क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक होता है, और त्वरण के ऋणात्मक मान को ही क्या कहा जाता है प्यारे साथियों, मंदता कहा जाता है। अगला है कि तरंग बेग की एसआई यूनिट, तरंग बेग की एसआई यूनिट क्या होती है, तो बेग की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है। मीटर पर क्या होती है, सेकंड होती है। और अगला है कि ध्वनि प्रदूषण व ध्वनि प्रबलता का मापन किसमें किया जाता है, तो याद रखिएगा डेसिबल में किया जाता है। किसमें किया जाता है, डेसिबल में किया जाता है ध्वनि प्रदूषण व ध्वनि प्रबलता का मापन। एक आपकी होती है डबसन, क्या होती है, डबसन इकाई होती है, जो जिससे किसका मापन करते हैं, तो इससे हम लोग ओजोन लेयर का मापन करते हैं। किसका मापन करते हैं, ओजोन लेयर का मापन करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ, जो कि लास्ट वीडियो होगी इसकी मात्रक की। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और सबको जय हिंद जय भारत।